नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे, वो भी किताबरस द्वारा प्रकाशित है एज यूजुअल। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की कहानी को, जिसका नाम है महल में कमी। There was a king. Oh, I am so sorry. एक राजा था। वो एक संत के पास जाया करता था और उनका सत्संग भी किया करता था। उस राजा ने अपने लिए एक बड़ा महल बनवाया। पहले उसके कई महल थे, पर अब ऐसा महल बनाया जिसमें आराम की सब चीजें हों और उसमें ज्यादा ठाठ बाट से रहें। क्या बात है। राजा ने संत से कहा, महाराज, एक दिन आप चलो ना, हमारी हमारी कुटिया आपके आने से पवित्र हो जाएगी। आप आपसे मेरी विनती है, आप कृपया करके हमारे महल में एक बार अपने चरण रख दें तो बड़ी 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 कृपा होगी। संत उसको टालते रहे। राजा ने बहुत बार कहा तो एक दिन संत बोले, अच्छा भाई, चलो चलो, कोई बात नहीं। अब इस राजा ने संत को महल दिखाना आरंभ कर दिया। महाराज जी, ये यही वाली हमारी रहने की जगह है जी। इससे आगे ये आप जहाँ देख रहे हैं, ये हमारी पंचायती की जगह है। और वो उस तरफ, हाँ, वो हमारी भोजन की जगह है जी। हाँ, ये महाराज, ये शौच और अपने स्नान वगैरह की जगह है। और आगे ऐसी बहुत से कमरे हमने अपने लिए बनवाए हैं। संत चुपचाप देखते रहे, कुछ बोले नहीं। अगर वाह वाह करते तो भाई हिंसा लगती। अब हिंसा कैसे, मुझे भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने किस संदर्भ में बोला है। आगे पता लगता है कारण ये कि मकान बनाने में बड़ी हिंसा होती है। कैसे? बहुत से जीव मरते हैं, हम कभी इस पर्सपेक्टिव से सोचते ही नहीं है। चूहे, सांप, गिलहरी आदि जितने भी जानवर हैं वहाँ जो रहते थे, रहने वाले और चलने फिरने में आड़ लग जाती है, क्योंकि जितने हिस्से में मकान बना उतने हिस्से में वे जी नहीं सकते, स्वतंत्रता से घूम नहीं सकते। पहले उतने हिस्से में सब जीवों का हक था, पर अब केवल एक का हक लगता था, इसीलिए हिंसा थी। संत कुछ बोले नहीं तो राजा ने समझा महाराज को मकान पसंद नहीं आया। नाउ एज यूजुअल, देखिए आप, ये राज लोग वेरी इंटेलिजेंट पीपल, राज लोग चतुर तो होते ही हैं। राजा ने तो पूछ लिया, महाराज महाराज, महल में कमी क्या है? मैं इतनी देर से आपको पूरा महल दिखा रहा हूं। आपको तो खुशी होगी ना कि आपके शिष्य ने इतना बड़ा महल बना दिया। महाराज, मेरा मन परेशान हो रहा, आप कुछ कह नहीं रहे। इसमें क्या कमी है? आप बताएंगे तो कुछ मेरे मन को भी शांति मिलेगी। आप कृपया करके बता दें। संत बोले, कमी तो इसमें बड़ी भारी है बच्चे। राजा ने विचार किया तो बड़े बड़े कुशल कारीगरों ने यह महल बनाया है, उन्होंने कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी है। जहां कमी दिखी उसको वहीं पूरा कर दिया है। तो महाराज कहते हैं कि कमी है, वो भी मामूली नहीं, भारी कमी है। तो क्या कमी होगी? राजा सोच। अब इस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में उसने पूछ ही लिया, महाराज, क्या बहुत बड़ी कमी है? संत बोले, हाँ, बहुत बड़ी कमी है। महाराज, इतने मन से महल बनाया है, क्या कमी है?
ये जो दरवाज़ा रख दिया है ना, ये कमी है। महाराज, दरवाजे के बिना महल का क्या काम है? मैं समझा नहीं, माफी चाहूंगा। तुमने महल क्यों बनवाया? महाराज, अपने रहने के लिए ही बनाया है। मेरे बच्चे राजन, तुमने तो रहने के लिए बनाया है, पर एक दिन लोग ये उठा कर ले जाएंगे। इससे ज्यादा कमी और क्या होगी बताओ? बनाया तो है रहने के लिए, पर लोग उठा कर बाहर ले जाएंगे, रहने देंगे नहीं। इसलिए अगर रहना ही है तो ये दरवाज़ा वहां नहीं होना चाहिए, बाहर निकलने की जगह नहीं होनी चाहिए, बंद कर दो बिल्कुल। आप सभी की तरह मैं भी बहुत अवाक था कि क्या समझ में नहीं आया कि ये संत क्या कहना चाह रहे हैं। फिर जो अगली पंक्ति आती है उसमें थोड़ा सा तात्पर्य क्लियर होता है। तो ये तात्पर्य है कि ये अपना असली घर नहीं है, एक दिन सब कुछ छोड़कर यहां से जाना पड़ेगा। अब अमूमन जब इस चीज की बात होती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि बहुत नेगेटिव बात है कि यहां से छोड़ करके जाना है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बात यही है कि अगर कुछ भी लाइफ में आउटकम या कुछ होना अनसर्टेन है तो इस चीज की सर्टेनिटी सबसे ज्यादा है कि ये दिन जरूर आएगा। तो हमें अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लेनी चाहिए और सच को सामने देखना चाहिए, और इसको देख करके निराश नहीं, लेकिन सच को सच की तरह अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। वही सच ये कहानी लेकर के आती है कि हम जो आलीशान महल बनाने की पूरी जद्दोजहद करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई उससे पूरी तरीके से अटैचमेंट रख लेने से है, जो कि राजा को थी। और दूसरी बात तो ये आ ही गई है कि जब हम बड़े बड़े घर बनाते हैं तो उसमें कितने ही ऑर्गेनिजम्स, कितने ही जीव, कितनी स्पीशीज खत्म हो जाती है, उनके घर छिन जाते हैं। और हम जितने मर्जी बड़े महल बना लें, हमारा ये मन कभी ना भरेगा। तो इसी के साथ ये कहानी को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और आइए हर मंगलवार की तरह आज भी केवल और केवल 2-4 मिनट, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं कि हम जल्दी कोरोना से फ्री हों और एक कोरोना मुक्त वर्ल्ड में जी सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।